मानसून का असर हो रहा है, लगातार तेज होता जा रहा है। जहां जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश के चलते चिनाब नदी का जो जल स्तर है दर्शकों वो तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं खराब मौसम और सुरक्षा को देखते हुए माता वैष्णो देवी की यात्रा लगातार तीसरे दिन भी स्थगित रखी गई है। आपको बताते चले, दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए स्क्रीन पर, जहां आपको अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। चिनाब उफान पर है, वैष्णो देवी की यात्रा यही वजह है कि अब ठप हो गई है। आपको बता दें, चिनाब नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, लगातार चेक पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। वैष्णो देवी यात्रा पर टोटली ब्रेक लग चुका है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, दिल्ली एनसीआर में बारिश है, जबरदस्त बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। चौथी तस्वीर, फिर से हो सकता है कि लंबा लंबा जाम जो है आम लोगों को झेलना पड़े, और यही वजह है कि रूट को भी कई जगह डाइवर्ट किया जा रहा है। और पांचवी तस्वीर पर आप लौटिए, फरीदाबाद में बादल गरज रहे हैं। फरीदाबाद की भी स्थिति जो है वो मौसम जो है वो सुहावना नजर आ रहा है। छठी तस्वीर देखिए, किसानों के चेहरे खिल गए हैं। देखिए, हमारे किसान भाई बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और ये जो इंतजार है, ये जो घड़ी है वो खत्म होती नजर आ रही है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में बारिश बनी आफत। भारी बारिश से 28 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, पुंछ में सबसे ज्यादा 22 लोगों ने जान गंवाई है। राजौरी और डोडा में भी भारी तबाही मची हुई नजर आ रही है। आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। पूरी खबर, जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जहां आपको बता दें, जो मौत का आंकड़ा है वो बेहद डरा देने वाला है। बारिश की वजह से 22 लोगों की जान जो है वो चली गई है। ये बड़ी खबर आपको मैं बता रही हूँ, जहां आईएमडी ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, और आईएमडी ने लोगों से अपनी सुरक्षा करने की बात कही है। जम्मू कश्मीर में बारिश आफत बन चुकी है, जिसकी वजह से जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां राजौरी और डोडा में भी भारी तबाही बारिश की वजह से नजर आ रही है। 28 मौतों से प्रदेश जो है वो दहलता नजर आ रहा है। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजौरी और डोडा में लैंडस्लाइड की घटना हो रही है। जम्मू में भारी बारिश से तबाही नजर आ रही है। अब तक 28 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 28 मौतों से दहला प्रदेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुंछ में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है। भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया है, मौतें हो रही हैं। डरा देने वाला आंकड़ा सामने आया है। यही वजह है कि प्रशासन लगातार घरों में सुरक्षित रखने की सलाह दे रहे हैं, और लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक अनावश्यक ना हो, जब तक जरूरत ना हो, बाहर ना निकले। आशिक मीर मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आशिक, 28 मौतें हो चुकी हैं, ये बताइए ये कैसे हुआ, और अब तक जो सावधानियां बरतने के लिए कह रहा है प्रशासन, उसको लोग मान रहे हैं क्या? देखिए सृष्टि, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मौसम बना हुआ है, और पहाड़ी इलाकों के साथ साथ जो प्लेन्स है, मैदानी इलाके हैं, वहां पर भी तेज बारिशों की वजह से बाढ़ की स्थिति जो है कई एक इलाकों में उत्पन्न हुई है। खासतौर पर अगर हम राजौरी पुंछ इलाकों की बात करें, जहां बाढ़ की वजह से 28 लोगों की मौत जो है हुई है, और कई सारे रेजिडेंशियल एरिया यानी लोगों के घरों के अंदर जो है पानी घुस गया है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान जो है इन इलाकों में हुआ है। फिलहाल बड़े स्तर पर सुरक्षा एजेंसीज के साथ साथ सेना जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़ गई है, और साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन तमाम टीमों को प्रशासन की तरफ से डिप्यूट किया गया है, क्योंकि अभी भी बारिशें जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही थी, फिलहाल 3 दिनों से लगातार अमरनाथ यात्रा भी स्थगित है, क्योंकि रेड अलर्ट जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इशू किया गया है। वार्निंग दी गई है तमाम तरह उन लोगों के लिए जो लोग हिली एरियाज का रुख कर रहे हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि फिलहाल हिली एरियाज की तरफ ना जाए, और साथ ही साथ जो नदी नालों के पास लोग रहते हैं उन्हें भी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार बारिशों की वजह से इस वक्त जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब बनी हुई है, और
जितना नुकसान अभी राजौरी पुंछ के इलाकों में हुआ है, और ये तबाही जो है और भी बढ़ सकती है। सृष्टि, बिल्कुल आशिक, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि तबाही जो है वो और बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए एक दो मौतें नहीं हुई हैं, डरा देने वाला आंकड़ा सामने आ चुका है, 28 मौतें। आप सोचिए परिवारों पर किस तरीके से ये आफत बनकर बरपी होगी। और ये बताइए जरा कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है, नदी नाले अभी भी उफान पर है आशिक, या फिर जो नजरें आ रही हैं अभी फिलहाल सामान्य स्थिति बनी हुई है? देखिए फिलहाल जिस तरह से लगातार बारिशें जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और नदी नालों का जल स्तर जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी के चलते अब प्रशासन की तरफ से जो टीम्स होती है रेस्क्यू की, उनको डिप्यूट किया गया है, क्योंकि नदी नालों पर जो बस्तियां हैं उनमें कहीं ना कहीं अब पानी जो है वो घुसने जा रहा है, और इसी के चलते जो है अब तमाम तर तैयारियां जो है वो की जा रही है ताकि और नुकसान जो है वो ना हो। फिलहाल हमने देखा श्रीनगर के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी पानी जो है कई सारे घरों के अंदर घुस गया है, और इससे काफी ज्यादा सिचुएशन में जो है कहीं ना कहीं डर और खौफ जैसा बना हुआ है, क्योंकि 2014 में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में सैलाब आया था, फ्लड लाइक सिचुएशन बनी हुई थी, तो लोगों के भीतर वही डर सता रहा है, क्योंकि पहले ही वार्निंग इशू दी गई है कि सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है। फिलहाल लगातार जो प्रशासन है वो एक्टिव मूड में नजर आ रहा है, और तमाम तर टीम्स को डिप्यूट किया गया है। इधर अगर हम मेट डिपार्टमेंट की बात करें, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले लगभग 3 से 4 दिनों तक इसी तरह का मौसम जो है कश्मीर घाटी में बना रहेगा। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर 3-4 दिन और भी स्थितियां असामान्य होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।